दिस इज़ प्रशांत कुमार। इस वीडियो के ज़रिए मैं आम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, साथ ही साथ इंडो और चाइना रिलेशंस पर भी थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि युद्ध से किसी चीज़ का निर्णय नहीं हो सकता, किसी चीज़ का डिसीजन नहीं हो सकता है। युद्ध हमेशा बर्बादी लाता है, त्रासदी लाता है और अनेक विडंबनाएँ लाता है, पैथेटिक सिचुएशंस लाता है और कैलेमिटीज़ लाता है। अभी सारा विश्व कोरोना वायरस से लड़ने में परेशान है, सारी की सारी मानवता कोरोना वायरस से लड़ने में परेशान है। और चीन का ये हरकत, चाइना ने जो हमारे 20 सोल्जर्स को मारे हैं और जो उसने कहे जाने पर भी समझाने का फॉलो नहीं कर रहा है, उसके जो मिनिस्टर्स हैं, उसके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मेरे को हैरत होती है कि चाइना जैसे बड़े कंट्री में जो एक सुपर पावर जैसी हैसियत रख सकता है, बना सकता है, उसके देश में क्या ऐसे बुद्धिजीवी नहीं है जो उसे इस युद्ध की विभीषिका और युद्ध का जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो उसको बता सके। दोस्तों, युद्ध से कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत बड़े बड़े युद्धों की कहानियाँ हम लोगों ने देखी है, रामायण महाभारत भी हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं, लेकिन युद्ध से कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है और कुछ भी मिला नहीं है। तो उम्मीद करूंगा कि ये मेरी वीडियो जो है मेरे भाई बंधु, मेरे दोस्तों और सभी लोगों के पास जाएगी और एक मैं अच्छा मैसेज देने का सोच रहा हूँ और एक बढ़िया एक सजेशन देने का सोच रहा हूँ। क्यों ना हो कि इस युद्ध को रोक दिया जाए, किन्हीं तरह से इस वार को रोक दिया जाए, या फिर इस तरह की जो भी सिचुएशंस बन रही है उस तरह को रोक दिया जाए। अरे दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि विकास करने से संभावनाएं डेवलप होती है और विकास ही एक ऐसा मात्र रास्ता है जो जीवन जीने की राह को आसान करता है और जिससे कि हम सरवाइव कर सकते हैं और उससे हम डेवलपमेंट के कई सारे व्यूज़ खोल सकते हैं। लेकिन युद्ध कभी कुछ लेकर के नहीं आता है। वारफेयर कभी कुछ किसी ह्यूमैनिटीज और हिस्ट्री में उठा करके आप देख लेंगे तो वारफेयर ने, युद्ध ने कभी किसी को कुछ दिया नहीं है सिवाय दुख, यातना और कुछ पेन के साथ, कुछ दर्द के साथ। कभी युद्ध ने कुछ दिया नहीं है किसी को। तो मैं अपील करना चाहूँगा सभी देशवासियों से और साथ ही साथ चाइना के देशवासियों से और बुद्धिजीवियों से कि जो मैं इसमें इस मैसेज स्प्रेड कर रहा हूँ, क्या वो विचार करने योग्य नहीं है? एक बार तो कम से कम एक बार आप कंसिडर करके सोचें, क्या युद्ध ज़रूरी है? क्या हम शांति नहीं कर सकते? क्या हम पीस नहीं कर सकते? अभी सारी की सारी मानवता कोरोना वायरस से लड़ने के स्टेज पर है। उस पर ये युद्ध की विभीषिका, कहीं ना कहीं चाइना को कभी न कभी ये एडमिट करना पड़ेगा कि कोरोना वायरस उनकी देन है और उन्होंने लगभग चाहे माध्यम कुछ भी हो, दोषारोपण उन्हें भी नहीं दिया जा सकता है पूरी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनकी देन है जिसने मानवता को लगभग खतरे के जाल पे पहुंचा दिया, सारी की सारी अर्थव्यवस्था तोड़ दी, लाखों लोगों को बेरोजगार बना दिया, लाखों लोगों को सड़क पर ला दिया, लाखों लोगों को भुखमरी के नौबत पे ला दिया। तो इतना पाप जाएगा कहाँ? आखिर कहीं ना कहीं इसे तो पे तो करना होगा। विकास की दौड़ में ये नहीं भूलना चाहिए कि जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, जो छोटे छोटे तिनके के बराबर, उनको अगर हम वैल्यू नहीं देते हैं तो हमारे वो पिलर्स होते हैं नेशन के, किसी भी राष्ट्र की धरोहर होते हैं उसके छोटे लोग, ये मजदूर, ये छोटे छोटे लोग, ये हमारे राष्ट्र के पिलर होते हैं और ये इसकी ध्वज होते हैं और ये रीढ़ की हड्डी होते हैं, बैकबोन। अगर इन्हें कुछ होता है, अगर इन्हें कुछ भी होता है तो बिल्कुल ऊपर धाराशायी हो जाएगा, क्योंकि ये जितने आलिशान महल बन रहे हैं, ये जितने आलिशान कोठियाँ बन रही है, सब इन्हीं के खून पसीने हड्डियों और इन्हीं की मजबूती के ऊपर टिके हुई है। कोई भी रईस ज़्यादा या फिर कोई भी बड़े घर का व्यक्ति इस तरह की चीज़ों को नहीं क्रिएट करता। क्रिएट ये नॉर्मल लोग ही करते हैं, ये छोटे लोग